अंदर आते हैं। क्या समस्या? मैं चाहता हूं कि आप सीधे मेरे साथ हो। अंदर आते हैं। आप पहले बाहर जाते हैं। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। यह क्या है? बोस्सी बोसंग ने कार्मिक विभाग से विमान टिकट बुक करने के लिए कहा। दूसरे युवक ने कहा, मुझे पता है। आप पहले बाहर जाओ। क्या आप जानते हैं कि आज आपके पास समय है? सुना है तुमने मेरा सामान वापस आ गया। पिताजी से बात करें। क्या आप हाल ही में बहुत व्यस्त हैं? आज पिता से बात करने का समय हो गया है। हाँ, हमें देखो पिता और बेटा। जब मैं घर पर था तो आप ओवरटाइम काम कर रहे थे। जब आप घर आते हैं, मुझे पता भी नहीं। हाल ही में दंजू ने आपके लिए कड़ी मेहनत की है। पापा, यह दजी द्वारा भेजा गया अनुबंध है। कृपया एक नजर डालें। मैं निश्चित रूप से टिंडू प्रोजेक्ट में एक अच्छा काम करूंगा। आपकी मदद करने के लिए YOX और YATAX एक साथी के रूप में मैं आश्वस्त नहीं रह सकता। ऐसा कहा जाता है कि चैंगलिंग्यून टाइंडू परियोजना में है। आप महान कर रहे हैं। हाँ, लड़की वास्तव में अच्छी है। पिताजी देखो, बहुत दिनों से हमने एक साथ खाना खाया है। यह दुर्लभ है कि मैं आज मुक्त हूं। काम के बाद मुझे जवाब दे। मुझे आपके साथ चलने की पूरी कोशिश करें। पिता का पेट अभी ठीक नहीं है, अपने लिए जाओ। पिता शरीर क्रांति की राजधानी है। फिर से आप अपनी दवा फिर से ले रहे हैं। पिताजी, मैंने सुना है कि एक अच्छा नूडल दुकान है। ये स्वादिष्ट और विशेष है। क्या आप चाहते हैं कि मैं कोशिश करूं? नूडल की दुकान, चेंग का नूडल घर। आओ पापा, ठीक है। अच्छे दो, आप क्या खाना पसंद करेंगे? भाभी, आपने मुझे पहले ही निकाल दिया और अब आप मुझे रिस्टोर कर रहे हैं। आपके हस्ताक्षर नूडल्स के केवल 2 कटोरे। क्यों? ये मेरी समस्या है, आपकी नहीं। मैं आपसे माफी मांगता हूं। आपकी समस्या। साइन बोर्ड नूडल्स, ठीक है, आप थोड़ा इंतजार करें। 2 कटोरी साइन बोर्ड नूडल्स। वो यहां क्या कर रहा है, मां जियान्यू? क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। नूडल्स आ गए। आपके लिए। ये आपके लिए है, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। धीरे से खाइएगा। मालिक, आप ये नूडल्स कैसे बना लेते हैं? ये हमारा पारिवारिक नुस्खा है। ये टॉपिंग अन्य दुकानों से अलग है। आप चख कर देखिएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। धीरे से खाइएगा। चेंग नूडल हाउस। जियान्यू आ गए।
सच में तुम हो। चेंगेओ, चेंगयू, क्या तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहती? मिल लें तो क्या होगा? 20 साल से अधिक हो गए। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? जो कहना था करना था, सब कह चुका हूँ। और क्या कहना है? सोचा नहीं था तुम और मैं इतने दूर हो गए हैं। चेंगेओ, तुम बहुत कठोर हो। दूर हो गए। जब तुमने मुझसे तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर किए थे, क्या यही अंत नहीं था? तो मैं जानना चाहता हूं वो आदमी कौन है। यह मेरा मामला है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? क्यों? क्योंकि मैं सी शियाओहान तुमसे तलाक ले चुका हूं। 3 साल बाद ही दोबारा शादी की। मैं जानना चाहता हूं क्या मेरी पूर्व पत्नी मेरी तरह है, या मुझे छोड़ने के बाद जल्दी ही किसी और के पास चली गई। तुम मुझे कितना अपमानित करोगे तब तक संतुष्ट होगे? मैं तुम्हें अपमानित कर रहा हूं। चेंगयू, हम दोनों के बीच कौन किसको अपमानित कर रहा है? तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुम मुझे क्या समझते हो? मैं तुम्हें क्या समझता हूं? चेंगयू, उस समय मैं तुम्हें कितना सहेजता था, तो तुम्हारी कद्र करता हूं, तो तुमसे प्यार करता हूं। तुम खुद कहो, मैंने तुम्हें क्या समझा? वो सब बीती बातें हैं, मैं उनके बारे में सोचना नहीं चाहता। मैं अब शांतिपूर्वक जी रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी जिंदगी में दखल दो। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे भविष्य को प्रभावित करो। मैं समझ गया। मेरे कई सालों से सुलझ नहीं पा रहा था। अब मैं सब समझ गया हूं। पापा, क्या तुम्हें तकलीफ है? या फिर जियान्यू, आज तुम्हें पापा को वहां नहीं ले जाना चाहिए था। माफ करना, मुझे पता है कि मेरा यह कदम अचानक था। जब मैंने मां को देखा, मैं भी स्वीकार नहीं कर पाया, लेकिन वो मेरी जन्मदात्री मां है, वो इस लायक नहीं है। उसने सिर्फ तुम्हें जन्म दिया है। उसने एक मां की जिम्मेदारी नहीं निभाई। पापा, मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि मां जब छोड़कर गई थी, उसकी मजबूरी थी। मजबूरी। उस समय डिंगफिंग दिवालिया होने के कगार पर था। उसने अपने पति और बच्चे को छोड़ दिया और दूसरे आदमी के साथ चली गई। यही उसकी मजबूरी थी। पापा, तुम गलत समझ रहे हो। मां ने छोड़ने के बाद दोबारा शादी नहीं की। वो आदमी सिर्फ पड़ोसी था। मां अब तक अकेली है। जियान्यू, क्या तुम जो कह रहे हो सच है? सच है। और एक बात और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। क्या मां जब छोड़कर गई थी तब वो गर्भवती थी, और वो बच्चा तुमने देखा भी है।
मेरा बच्चा, मैंने देखा भी है। तो तुम्हारा मतलब है, जब तुम्हारी मां ने मुझे छोड़ा तब वो गर्भवती थी। तो वो कौन है, क्या तुम जानते हो? जियान्यू, अगर तुम जानते हो तो जल्दी से पापा को बता दो। वो हमारी कंपनी में नई आई लीगल असिस्टेंट है, चेंग लिंगयुन। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। पापा, शुरू में मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। बाद में मैंने लिंगयुन की जन्म तिथि की जांच की और मैंने मां से भी पूछा। उन्होंने भी मान लिया। नहीं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। पापा, आप ठीक तो है ना? पापा, आप ठीक तो है ना? हाँ, ठीक हूं। जियान्यू, तुमने जो कहा वो सच है। हाँ पापा, सच है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मुझे विश्वास है। तो बताओ, उस समय तुम्हारी मां गर्भवती थी, फिर वो मुझे क्यों छोड़कर चली गई? यही बात मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे लगता है कि कोई और कारण होगा। लेकिन पापा, कैसे भी हो, अगर आप मानते हैं कि लिंगयुन आपकी बेटी है, वो बचपन से मां के साथ बहुत कष्ट झेल रही है, हमें उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। क्या वो लिंगयुन का असली पिता है? क्या लिंगयुन को पता है? मैंने लिंगयुन को अभी तक नहीं बताया। उसने ऐसा क्या किया जो तुम्हें इतना चोट पहुंचाया? वह सब बीत चुका है। मैंने सोचा था कि मैं उसे फिर कभी नहीं देखूंगी, लेकिन जो आना था वो आ ही गया। लिंगयुन और जियान्यू तुम्हारे बच्चे हैं और उसके भी बच्चे हैं। तुम चाहकर भी इससे बच नहीं सकते। मैं मानती हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरा दिल साफ है। मैं बस लिंगयुन की चिंता कर रही हूँ। वो तुम्हें समझेगी, तुम चिंता मत करो। मिंगयांग, मुझे एक बात के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। क्या बात है, बताओ। तुम लिंगयुन को यह मत बताना कि उसके पिता आए थे। मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन क्या तुमने सोचा है, ये बात लिंगयुन को कभी न कभी पता चल ही जाएगी। इससे बेहतर है कि वो खुद ही जान ले। तुम उसे बता दो। चेयरमैन, आपके लिए जरूरी दस्तावेज। ठीक है, जाओ। हेलो। ठीक है, मैं अभी भेजता हूँ। बस इतना ही।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ बात है। कहाँ गए थे? एक कर्मचारी से बात कर रहा था। जाओ और पता करो कि चेंगलिंग यू का क्या मतलब है। आज मैं थोड़ा थका हुआ हूं। कुछ बातें बाद में करेंगे। नहीं, मुझे अभी जानना है। मुझे अभी तुमसे एक स्पष्टीकरण चाहिए। आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतने अजीब क्यों हो रहे हो? क्या तुम कुछ जानते हो या पहले से ही जानते थे? मुझे क्या पता? तो तुम लिंगयू की बात में इतने दिलचस्प क्यों हो? तुम ही उसकी परवाह कर रहे हो। मेरे पति का एक युवा महिला कर्मचारी के प्रति अत्यधिक ध्यान। एक पत्नी के रूप में मैं जानना चाहती हूँ, क्या यह गलत है? बस करो, बेकार की बातें मत करो। मेरा और लिंगयू का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लिंगयू, वो मेरी और चेंगयुए की बेटी है। बेटी तुम्हें कैसे पता? मुझे भी संयोग से पता चला जब चेंगयुए ने मुझसे तलाक लिया था। मुझे नहीं पता था कि उसे लिंगयू है। संयोग से मैं उससे मिला। तुम तलाक ले चुके हो, फिर उसे क्यों ढूंढ रहे हो? तुम भूल गए कि वह तुम्हें छोड़कर चली गई थी। मुझे ये सब याद है, लेकिन लिंगयू मेरी बेटी है, मेरी सी एक्सायोहा की बेटी। होने दो। क्या तुम मुझे यह बताना चाहते हो तुम चेंगलिंग को उसी परिवार में वापस लाने की सोच रहे हो? हाँ, मैं यही सोच रहा हूं। मैं लिंगयू को सही तरीके से इसी परिवार में वापस लाऊंगा। CXIAOHA, मैंने तुम्हारे लिए और डिंगफेंग के लिए इतने सालों तक काम किया है। तुमने बिना पूछे ही चेंगलिंग यू को घर लाने की बात कर रहे हो। तुम मुझे क्या समझते हो? एक चीज को दूसरे से मत मिलाओ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम मेरी भावनाओं की परवाह नहीं करते। चेंगयुए में ऐसा क्या है जो तुम उसकी बेटी को इतना महत्व देते हो? तुम भूल मत जाना, उस समय मैंने तुम्हारे साथ डिंगफेंग संकट को पार किया था। मैंने तुम्हारे लिए जियानफेंग को जन्म दिया, जियानयू की देखभाल की, यह सब मैंने किया। लीली, ये सब मुझे याद है। मैं कभी नहीं भूला। ठीक है, अगर मैं कहूँ, मैं कभी चेंग लिंगयुन को स्वीकार नहीं करूंगा। तुम जियान्यू को स्वीकार कर सकते हो, तुम लिंगयुन को क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? क्योंकि मैं पहले ही सी जियान्यू को स्वीकार कर चुका हूँ। मेरे पास इतना बड़ा दिल नहीं है कि मैं किसी और को स्वीकार कर सकूं। मुझे एक पूरी तरह से मेरा घर चाहिए, न कि हर समय चेंग यू की छाया। शियाओहान, मैंने कभी तुमसे नहीं मांगा, बस इस बार मैं तुमसे विनती करता हूँ। लीली, मैं लिंगयुन का बहुत कर्जदार हूं। मैंने 20 साल से अधिक समय तक पिता का प्यार नहीं दिया। आगे के दिनों में मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा, एक पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। लीली, कृपया मुझे समझो। नहीं समझता। मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। सी शियाओहान, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। लीली, लीली, माँ, तुम्हें क्या हुआ? आज पता नहीं क्या हो रहा है, पलकें लगातार फड़क रही हैं। शायद हाल ही में बहुत थक गए हो। आज जल्दी बंद करते हैं, घर जाकर आराम करो। ठीक है, मैं करूँगा, तुम आराम करो। मेहनत करने के लिए धन्यवाद।
झांग लीली, बॉस झांग, तुम इतने समय से चले गए हो, तुम वापस क्यों आए हो, यहाँ क्यों आए हो? और एक बेटी को लेकर आए हो और उसे सी शियाओहान के सामने लाए हो। तुम्हारा क्या इरादा है? क्या तुम आज यही कहने आए हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया। तो सी शियाओहान को उसके बारे में कैसे पता चला? तुम क्या कह रहे हो? बात इतनी आगे बढ़ चुकी है और तुम कहते हो कि तुम्हें नहीं पता। मुझे क्या पता? माँ, वह क्या कह रही है? आप पहले बाहर जाते हैं। कुछ ऐसा है जो आप मुझे नहीं बता रहे हैं। माँ को सुनो, आप पहले बाहर जाओ। नहीं, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। चेंग्यू, आप अपनी बेटी को मत बताना, मैं सिकोनी को बताने आया था। मुझे नहीं पता कि आपका दिमाग इतना गहरा है। आप और सिजेनु असली हैं, एक ही तरह के गंदे और सस्ते। बहुत दूर मत जाओ, मैं आपको इस तरह अपने बच्चे के बारे में बात करने नहीं दूंगा। क्या यह सच है कि उसने? लिंगयुन, भाई जीजी, आपका क्या रिश्ता है? पापा, ठीक है पिताजी। इस रात का मौसम ठंडा है, आप अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। अपने कमरे में वापस जाओ और जल्दी आराम करो। मैं ठीक हूं, तुम सो जाओ। पापा, मुझे कुछ कहना चाहिए। मेरी चाची मेरी मां को देखने चली गई। उसने क्या किया? मुझे लगता है कि मेरी मां और बहन को गड़बड़ हो गई है। मैं लिली का स्वभाव जानता हूं। वो वहां है। मैं जाता हूं और कहता हूं। लियून जानता है कि मैं उसके पिता हूं। पापा, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? इस बेटी को मैं जानना चाहता हूं। तुम मुझे सोचने दो। क्षमा करें, मुझे आपके बुरे स्वास्थ्य में नहीं होना चाहिए था। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको परेशान करता है। इसके लिए आपको दोष नहीं दे सकते। जब से तेरी मां इस घर से, इस दिल में, हमेशा मेरे दिल में। अब मैं बेहतर महसूस करता हूं जब मैं कहता हूं। पापा, मेरी मां ने क्यों छोड़ा? कैसे मेरे पास कोई हाथी नहीं है? जब आप 5 साल के थे। याद रखना सामान्य नहीं है। उस वर्ष डिंगफेंग का अनुबंध एक पक्षीय समापन, कंपनी की पूंजी श्रृंखला टूट गई है और दिवालियापन के कगार पर है। पापा को हर जगह सजा दी गई थी। मैं हर जगह वित्त पोषण कर रहा हूं। फेंग को बचाना चाहते हैं। इस क्षण में मां, उसने एक लिफाफा छोड़ दिया। हमें छोड़कर चली गई। उसके बाद कभी नहीं दिखी। लिफाफे में तलाक की अर्जी है क्या? हस्ताक्षरित तलाक की अर्जी। इसके अलावा एक चिट्ठी भी है। उसने कहा कि वो इतना बड़ा कंपनी के दिवालिया होने का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए तलाक की अर्जी दी। जियान्यू, तुम्हारी मां, वो बहुत ही अच्छी महिला थी। वो कोमल, सुशील और समझदार थी। इसी वजह से पापा आज तक समझ नहीं पाए वो हमें और इस घर को क्यों छोड़कर चली गई। पापा चाहे मां ने कुछ भी किया हो, लिंगयुन बिल्कुल निर्दोष है।
उसने बचपन से इतना कष्ट झेला है, ये सब उसके सामने नहीं आना चाहिए था। हाँ, हम लिंगयुन के प्रति बहुत ऋणी हैं। दोनों कृपया धीरे धीरे खाएं। कहो मुझसे क्या बात है? लिंगयुन, मुझे बॉस ही मत कहो। तुम्हें वो बात पता चल गई है ना? तुम मेरी बहन हो। भाई से इतना अजनबी मत बनो, ठीक है? पहले तुम मुझे नौकरी से निकालना चाहते थे, क्या यह भी उस बात से जुड़ा है? हाँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ठीक है, भाई तुमसे माफी मांगता है। माफ करना, मैंने गलत समझा। मैंने सोचा मैंने सोचा कि तुम क्यों मिंग्यांग की बेटी हो। क्यों अंकल को माँ बहुत पसंद थी, लेकिन माँ ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। मुझे पता है, ये सब बातें मुझे पता है। झांग लिली के घर जाने की बात भी मुझे पता है। वो बहुत हद तक गई थी। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। तुम और मां को तकलीफ हुई, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम भाई पर भरोसा करो। मैं तुम्हें निश्चित रूप से इसी परिवार में वापस लाऊंगा। अगर मैं कहूँ, मैं वापस नहीं जाना चाहती। लिंगयुन, क्यों? हालांकि पापा ने मां को माफ नहीं किया, लेकिन वो तुम्हारी कद्र करते हैं। पापा माँ को माफ नहीं करते। क्या उन्होंने खुद यह कहा? उन्हें ऐसा कहने का क्या अधिकार है, जबकि उन्हें खुद को जांचना चाहिए और पछताना चाहिए? तुम पापा के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? उस समय मां बिना कुछ कहे चली गई। तुम्हें पता है पापा कितने दुखी थे। वे कैसे गुजारा करते थे। क्या माँ नहीं थी? जब भी मैं पापा के बारे में पूछता, माँ चुपचाप आंसू बहाती थी। किसी ने उनके दुख की परवाह की? माँ की जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हें उन पर आरोप लगाने का क्या अधिकार है? भले ही मां दुखी थी, लेकिन उस समय उन्होंने खुद तलाक मांगा। उन्होंने परिवार और खुशी को छोड़ दिया। तुम क्या कह रहे हो? साफ तौर पर पापा ने तलाक मांगा। तुम माँ को इतना दुख कैसे दे सकते हो? ठीक है लिंगयुन, मैं जानता हूं तुम मां का बचाव कर रहे हो, लेकिन तुम सच्चाई को तोड़ नहीं सकते। कौन सच्चाई को तोड़ रहा है? मुझे लगता है इसमें कुछ गलतफहमी है। चाहे जो भी गलतफहमी हो, मैं नहीं चाहता कि पापा माँ की जिंदगी में दखल दें। कृपया उन्हें यह बता दो। मैं यह मान सकता हूँ कि वे मेरे पापा हैं, लेकिन मैं उन्हें कभी स्वीकार नहीं करूँगा और न ही सी के घर जाऊँगा। लिंगयुन, सीजियान्यू, तुम बहुत जल्दबाज हो। तुमने लिंगयुन से झगड़ा क्यों किया? अभी तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन झांग लीली है। पापा लिंगयुन के प्रति इतने कर्जदार हैं। वे उसकी मदद करने की हर कोशिश करेंगे। क्या यह यीजे का घर नहीं है? मैं यहाँ कैसे आ गया? पता नहीं वह है या नहीं। हो या न हो, मुझे क्या? चेंगलिंगयुन, वह यहाँ कैसे?
वह अभी यीजे के घर से आई होगी। क्या तुम सोचती हो कि ऐसी चापलूसी से यीजे को पा सकती हो? जियाओलान। लिंगयुन, मुझे लगा मैं गलत देख रहा हूँ। सच में तुम हो? क्या तुम यीजे को ढूंढने आई हो? नहीं, मैं यहाँ से गुजर। झूठ बोलना भी नहीं आता। कितना संयोग है, मैं अकेले बोर हो रहा था। चलो साथ में बैठते हैं। माफ करना, मुझे कुछ काम है इसलिए। चलो, मुझे पता है यहाँ पास में एक बहुत अच्छी मिठाई की दुकान है। चलो, कैसा लगा स्वाद, ठीक है ना? बहुत अच्छा है, धन्यवाद। तुम इतने शिष्ट क्यों हो? अगर शिष्टता की बात करें तो मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए। क्यों? तुमने यीजे भाई की देखभाल की, इसके लिए धन्यवाद। मैं उसकी देखभाल करूँ, वह मेरी देखभाल करे, यह तो सही जो है। भी हो, एक ही बात है। लिंगयू, क्या तुम यीजे भाई को जानती हो? वह अपने प्रति बहुत सख्त है, दूसरों के प्रति बहुत चुनिंदा है, लेकिन वह एक काबिल इंसान है। तुम काम की बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ, क्या तुम जानते हो वह अपने जीवन में कैसा इंसान है? यीजे भाई के बारे में। बाहर से वह बहुत ठंडे दिखते हैं, लेकिन अंदर से वह बहुत गर्म हैं। अगर वह किसी से प्यार करते हैं, तो वह बहुत गहरा और वफादार होते हैं। वह अपना सारा प्यार उस व्यक्ति को देते हैं। क्या सच में? यीजे भाई की पहले एक गर्लफ्रेंड थी। वे बहुत लंबे समय तक साथ रहे। वह उससे बहुत प्यार करते थे। शादी तक की बात चल रही थी, लेकिन बाद में अचानक उनका ब्रेकअप हो गया। मैंने कभी उनसे इस बारे में नहीं सुना। वह तुमसे कैसे कहेंगे? यीजे भाई इतने मजबूत इंसान हैं। चाहे वह कितना भी प्यार करें, अगर ब्रेकअप हो गया तो वह उसके पास नहीं जाएंगे। इसके अलावा वह तुमसे कैसे कहेंगे? वह पहले किसके साथ थे? क्या तुम जानते हो वह कौन थी? मैं कैसे जानूं? मैं निश्चित रूप से नहीं जानता। तुम जरूर जानते हो। वह अभी की सबसे मशहूर एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस कौन है? मोजेडाई क्यूआई। तो वे दोनों डेट करते थे? क्या किसी ने कहा है तुम मोजेडाई क्यूआई से मिलते हो? मैं उससे मिलता हूँ। यह कैसे हो सकता है? वह तो एक्ट्रेस है। मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ? लेकिन वास्तव में बहुत समान है। मुझे भी नहीं पता वे क्या कारण है, क्यों फिर से एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन मुझे पता है यीजे भैया, उस समय बहुत दर्द था। मैं उनकी कुछ भी मदद नहीं कर सका जब तक तुम्हारा आगमन। मेरा आगमन? तुम्हारा आगमन यीजे भैया को मोजेडाई क्यूआई के अभाव को पूरा करता है, इसलिए यीजे भैया तुम्हारे साथ अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। एमआई मिस, मुझे लगता है कि आपने गलत समझा है। कभी कोई नहीं कहता था कि मैं मोजेराई क्यूआई जैसा दिखता हूँ, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि बॉसफू मेरे साथ दूसरों से अलग व्यवहार करता है। आप यह नहीं कह सकते कि आप जैसे दिखते हैं। शायद यह व्यक्तित्व है, गुण, लेकिन कुल मिलाकर यीजे भैया ने तुम्हें मोजेडाई क्यूआई की छाया मान लिया होगा। मुझे पता है तुम निश्चित रूप से मोजेडाई क्यूआई के विकल्प के रूप में नहीं रहना चाहोगी, लेकिन मैं अभी भी तुमसे ईमानदारी से उम्मीद करता हूं कि तुम यीजे भैया की मदद करो, मोजेडाई क्यूआई के दर्द से बाहर निकालो।
हालांकि तुम यीजे भैया के साथ नहीं जा सकती। मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए बहुत निर्दय है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ और यीजे भैया के साथ एक साथ रहने के लिए। मुझे लगता है कि आपने हमारे बीच के रिश्ते को गलत समझा है। हम दोनों केवल साधारण वरिष्ठ और जूनियर हैं। उन्हें यहाँ कोई सांत्वना नहीं मिली। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मैं चेंग लिंगयू हूँ। मैं किसी की भी छाया नहीं हूँ। मैं केवल मेरी माँ जैसी दिखती हूँ। अगर और कोई बात नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। चेंग लिंगयू। चेंग लिंगयू, मेरे पास तुमसे कुछ कहना है। चलो। वक्त नहीं है। यह आदेश है। आज छुट्टी है। मुझे तुम्हारे आदेश का पालन नहीं करना पड़ेगा। यह जियान वायु से तुम्हारे रिश्ते से संबंधित है। बॉसी है ने तुम्हें मेरा पृष्ठभूमि बताया। मैंने उन्हें बताया। तुमने उन्हें बताया। तुम्हें कैसे पता? मुझे भी हाल ही में पता चला। उस समय जियान वायु, उसने सोचा कि वह तुम्हारा अलग अलग पिता वाला भाई है। इसीलिए मैंने जांच की। परिणाम यह हुआ कि आप सभी को मेरी पृष्ठभूमि के बारे में पता चल गया, लेकिन किसी ने भी मुझे नहीं बताया है ना? यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कैसे महत्वपूर्ण नहीं है? मुझे अपनी पृष्ठभूमि के बारे में आखिरी जानने वाला क्यों हूं? अपनी पृष्ठभूमि के बारे में और आप सभी लोग मेरी पृष्ठभूमि की जांच कर सकते हो, मेरी निजी जानकारी खोज सकते हो। आप सभी के पास अपने विचार और तर्क हैं, लेकिन क्यों? मुझे आपकी बात क्यों माननी पड़े? ऐसा नहीं है कि पहले आप शांत हो जाओ। शांत? तुम मुझे कैसे शांत रहने को कहते हो? मैं तो अंदर चला गया। जो कंपनी मेरे पिता की है, जो 20 सालों से लापता है, और मेरा भाई मेरा तत्काल बॉस है। मेरी माँ के पास अपने कारण है, मैं उसे दोष नहीं दे सकता। मेरे भाई का अपना स्टैंड है, मैं उसे भी दोष नहीं दे सकता। लेकिन आप बॉस हो। आप मेरे साथ क्या संबंध हैं? आपने मेरी जांच क्यों की? आपने तो पता कर ही लिया, फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या आपको दूसरों को नियंत्रित करना इतना पसंद है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने देखा कि जियान वायु ने तुम्हारे प्रति अपना रवैया ऐसा बदल दिया है कि उसके काम पर फैसले लेने की क्षमता पर असर पड़ने लगा है। इसलिए मुझे जांच करनी पड़ी। और जो बातें तुम्हारे बारे में हैं, मैं वाकई ये नहीं चाहता कि ये बातें तुम्हारे काम को प्रभावित करें। काम? ऐसे समय में भी तुम मेरे साथ काम की बात कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा शुक्रगुजार होऊंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ठीक है, आज हम सब कुछ साफ कर लेते हैं। अब से मैं आधिकारिक तौर पर तुम्हारे पास से इस्तीफा दे रहा हूँ। तुम्हारी उस प्रतिस्पर्धी प्रतिबंध को तो जहनुम में भेज दो। और मैं तो अपनी माँ के साथ नूडल्स की दुकान खोलने को तैयार हूँ। मैं वापस डिंगफेंग नहीं जाऊंगा। क्या तुम वाकई डिंगफेंग छोड़ के जा रहे हो? हाँ। क्या तुम्हें डिंगफेंग से कोई भी लगाव नहीं है? नहीं। उस दिन के प्रोजेक्ट के बारे में? नहीं। तुम्हारे उन प्लानों के बारे में? नहीं। तुम्हारे लिए जो वह आकांक्षा का प्रोजेक्ट था, उसके चारों ओर की हरियाली के बारे में? नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं है। मैं क्या हूँ? तुम क्या हो? क्या तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है?